नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। इस समय जो है कि गेहूं की जो खेती है उसका समय है, गेहूं बोए जा रहे हैं। किसानों को गेहूं की उपज जो बेहतर करने के लिए क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छी उपज हेतु गेहूं के लिए जैसे किसान लोग हाई यील्ड वैरायटी लगाते हैं या बोते हैं, तो उसमें साना उसी हिसाब से डोज और खाद और उर्वरक, सिंचाई की सुविधा और हमारा खरपतवार नियंत्रण, अगर ये अच्छी तरह से किसान निगरानी कर ले तो अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अब किसान भाई आजकल बुवाई चल रही है या कुछ किसानों ने बो दिया है, तो मेरा ये अनुरोध है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 13.50 ग्राम का एक पाउच आता है, उसमें एडल्ट्रेशन आता है, उसमें मिला करके 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इसी तरीके से उसको अच्छी तरह से किसान स्प्रेयर करें। और ये जैसे सिंचाई का समय होता है 22 से 25 दिन के बीच में सिंचाई करते हैं किसान लोग, तो इसके बाद जो है इसके बाद जब सिंचाई हो जाती है, सिंचाई के कुछ दिन बाद जब वो नमी रहती है, तो नमी के रहते हुए ही इसकी वो स्प्रे करना चाहिए। जब नमी थोड़ा सा कम हो जाए तभी स्प्रे करें। हमारे कृषि विभाग में लीजेंट के नाम से एक दवाई आई है, इसमें 13.50 ग्राम सल्फोसल्फ्यूरान होता है, और ये है सल्फोसल्फ्यूरान 75% जी में है। तो इसको आप स्प्रे करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी है खाद और उर्वरक का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके जिस तरीके से किसान अच्छा उत्पादन करना चाह रहा है, तो उसको फसल की निगरानी करना अति आवश्यक है समय समय पर। जी, दूसरी बात आती है कि किसानों के लिए विभाग के द्वारा किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम योजनाएं? हाँ, हमारे विभाग में एक तो कृषि यंत्रीकरण में 50% 80% अनुदान पर 50% आपका केंद्र से है और 30% आपका हमारे जिला योजना से है या मैचिंग ग्रांट से होता है। इसी तरीके से किसानों को कृषि यंत्रीकरण, जो पावर वीडर, जो अन्य कृषि यंत्र लेना चाहें, तो इस तरीके से उनको 80% अनुदान पे दिया जाता है। बशर्ते किसान को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन उसके मोबाइल में OTP आता है, तब रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब वो किसान अपना कृषि यंत्र लाता है, तो हमारे विभाग के कर्मचारी विकास खंड प्रभारी या न्याय पंचायत प्रभारी क्षेत्र में जाते हैं, उसका सत्यापन करते हैं। और ऑनलाइन ये कार्यक्रम होता है, तब उसका जब ऑनलाइन में सत्यापन वो किसान के पास पहुंच जाता है, तब इसके बाद हमारे यहाँ डायरेक्ट किसान को DBT करके 50% हम समाम योजना से देते हैं, 30% मैचिंग ग्रांट या जिला योजना से उनको अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। कोई गरीब किसान है, उसको खेती के लिए, खेती बीज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, खेती करने के लिए पैसे के वो लाचार है, तो उसके लिए विभाग द्वारा क्या कुछ ऐसी योजना है कि जो अपनी खेती करने के लिए उसे आर्थिक मदद दी जा सके? इस तरीके से किसान को किसान सम्मान निधि आ रही है। जिन किसानों के पास जोत है, खतौनी लगा करके और अपना आधार कार्ड दे करके उसकी पूरी फॉर्मेलिटी करके लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग के माध्यम से वो KYC कराए। जो पुराने किसान हैं उनका ऑलरेडी आ रहा है, जो नए किसान हैं वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। और ये तहसील में रजिस्ट्रेशन करा करके हमारे यहाँ या कि CSC सेंटर से रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत जो आपके ऑफलाइन हमारे पास कागज़ जमा करेंगे, हम उसके लिए रिकमेंड कर देंगे, तो वो हर 2,000 रुपया 3 महीने में आता है। तो उसके लिए यही प्रावधान है जो अनुदान है। दूसरी बात यह है कि बीज के लिए 50% अनुदान पर बीज ग्राम योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं किसानों के लिए।